सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य कक्षा सप्तम्याः षष्ठः पाठः दूरभाषेन वार्तालापः। अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। आज हम कक्षा सातवीं का छठा पाठ दूरभाषेन वार्तालापः अर्थात फ़ोन के माध्यम से किस प्रकार बातचीत की जाती है, तो इस पाठ को लेकर हम आ रहे हैं और इसका अभ्यास कार्य करते हैं। प्रथमः प्रश्नः एकपदेन उत्तरत्। पहला प्रश्न एक पद में उत्तर देना है। अनुजः कति दिनानि विद्यालयं न गतवान्। अनुज कितने दिन तक विद्यालय नहीं गया। उत्तरम दिनद्वयम् अर्थात 2 दिन तक वह विद्यालय नहीं गया। कस्य गृहे गृह प्रवेश कार्यक्रमः आसीत्। माने किसके घर में गृह प्रवेश कार्यक्रम था, तो उत्तर अनुजस्य। अनुजः किं प्रष्टुम इच्छति। अनुज क्या पूछना चाहता है। दिनद्वयस्य गृह कार्यम अर्थात 2 दिन का जो गृह कार्य, क्योंकि वो विद्यालय गया नहीं था तो विद्यालय में जो भी गृह कार्य दिया था, होमवर्क दिया था, उसके बारे में पूछना चाहता था। विद्यालये कस्य सज्जा प्रचलति। विद्यालय में किसकी तैयारी चल रही है। वार्षिकोत्सवस्य वार्षिकोत्सव की। वार्षिकोत्सवः कदा अस्ति। तो फिर प्रश्न उठता है कि वार्षिकोत्सव है कब, तो परश्वः परसों। प्रश्न संख्या द्वितीयः पूर्णवाक्येन उत्तरत। हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अनुजः कुशलता विषये कार्तिकं किं वदति। अनुज कुशलता के विषय में कार्तिक को क्या बोलता है। अनुजः कुशलता विषये कार्तिकं वदति अहं कुशली अस्मि तत्रापि कुशलं खलु। अनुज अपने दोस्त से कह रहा है कि यहाँ पर सब ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं, और वहाँ पर आपके यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। दूसरा प्रश्न अनुजः किमर्थं विद्यालयं न गतवान्। अनुज विद्यालय क्यों नहीं गया था। अनुजस्य गृहे ह्यः गृहप्रवेशस्य कार्यक्रमः आसीत्। गृहे बहूनि कार्याणि आसन् अतः न गतवान्। घर में कल गृह प्रवेश का कार्यक्रम था और घर में बहुत सारे कार्य थे, उसको करने थे, तो इसलिए वो विद्यालय नहीं गया था। गृह कार्यं किमर्थं न दत्तं। गृह कार्य होमवर्क क्यों नहीं दिया गया। विद्यालये वार्षिकोत्सवस्य सज्जा प्रचलति अतः गृह कार्यं न दत्तं। विद्यालय में वार्षिकोत्सव की तैयारी चल रही है, इसलिए गृह कार्य नहीं दिया। वार्षिकोत्सवे के कार्यक्रमाः भविष्यन्ति। वार्षिकोत्सव में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे। तो वार्षिकोत्सवे अनेके कार्यक्रमाः यथा गीतं नाटकं नृत्यम् इत्यादयः भविष्यन्ति। अर्थात जो विद्यालय में जो वार्षिकोत्सव होने वाला है उसमें गीत, नृत्य और नाटक इत्यादि बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। प्रश्न संख्या तृतीयः स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदों को लेकर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। अनुजः विद्यालयं न गतवान्। अनुज विद्यालय नहीं गया, तो इसका प्रश्न निर्माण अनुजः कुत्र न गतवान्। क्योंकि विद्यालय एक स्थान है और स्थान होने के कारण हमेशा प्रश्नवाचक में ध्यान रखना है हमें, प्रायशः कुत्र शब्द का ही प्रयोग होता है। वार्षिकोत्सवस्य सज्जा प्रचलति। वार्षिकोत्सव की तैयारी चल रही है, तो कस्य सज्जा प्रचलति। तो वार्षिकोत्सवस्य, क्योंकि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो आपने भी षष्ठी विभक्ति एकवचन पुल्लिंगवाची है, तो इसलिए यहाँ पर हमने कस्य। वार्षिकोत्सवे कार्यक्रमाः भविष्यन्ति। वार्षिकोत्सव में कार्यक्रम होंगे, तो वार्षिकोत्सवे के भविष्यन्ति। वार्षिकोत्सव में क्या होंगे। बालानाम् अनेके कार्यक्रमाः सन्ति। बच्चों के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो बालानाम जो शब्द है पुल्लिंगवाची षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो प्रश्नवाचक में जो किम शब्द का पुल्लिंगवाची षष्ठी विभक्ति बहुवचन में केषाम अनेके कार्यक्रमाः सन्ति। कक्षायाः छात्राः गास्यन्ति। कक्षा के छात्र गाएंगे। तो कक्षा स्त्रीलिंगवाची शब्द है, षष्ठी विभक्ति एकवचन का यहाँ पर प्रयोग किया है, तो उसका किम शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन में होगा कस्याः। कस्याः छात्राः गास्यन्ति। किसके छात्र गाएंगे। कार्यक्रमे पुरस्कार वितरणमपि भविष्यति।
कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण भी होगा। तो इसका प्रश्न निर्माण कार्यक्रमे किम भविष्यति, माने कार्यक्रम में क्या होगा। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या चतुर्थ, उदाहरणानुसारम निम्नलिखित शब्दानां बहुवचन रूपम लिखत। यहाँ पर आपको प्रश्न में केवल एक वचन पद दिया हुआ है, तो आपने इसके सामने बहुवचन पद लिखना है। और एक उदाहरण में दिया भवान, भवान शब्द का अर्थ आप, पुल्लिंगवाची प्रथम पुरुष एक वचन है, और इसी का बहुवचन में भवन्तः। इसी प्रकार अस्ति का सन्ति, मम अस्माकं, शुभकामना शुभकामनाः, कार्यक्रमः कार्यक्रमाः, भविष्यति भविष्यन्ति। अब देखिए अस्ति शब्द का अर्थ होता है और सन्ति हैं। मम शब्द का अर्थ मेरा, अस्माकं शब्द का हमारा, शुभकामना माने शुभकामनाएं, और शुभकामनाः शुभकामनाएं, कार्यक्रमः कार्यक्रम, कार्यक्रमाः इसका बहुवचन माने बहुत सारे कार्यक्रम प्रोग्राम्स, भविष्यति होगा, भविष्यन्ति होंगे। प्रश्न संख्या 5, उचित पदैः रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत, माने ठीक पद से हमें रिक्त स्थानों का पूर्ति करना है। और यह रिक्त स्थान जो आपने पाठ पढ़ा है उन्हीं में से हैं, तो उनमें से आपने शब्द को छांट कर यहाँ पर लिखना है, और इसलिए आपने पाठों को भी अच्छी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। भवान दिनद्वयं विद्यालयं न गतवान, आप 2 दिन विद्यालय नहीं गए। तो यहाँ पर न गतवान डैश न गतवान दिया है, तो यहाँ पर विद्यालय। गृहे बहूनि डैश आसन, घर में बहुत सारे डैश थे, तो गृहे बहूनि कार्याणि आसन, घर में बहुत सारे कार्य थे। विद्यालये रिक्त स्थान सज्जा प्रचलति, विद्यालय में डैश सज्जा प्रचलित, तैयारी चल रही है। तो विद्यालय वार्षिकोत्सव से सज्जा प्रचलति, विद्यालय में वार्षिकोत्सव की तैयारी चल रही है। वार्षिकोत्सवे के रिक्त स्थान भविष्यन्ति, विद्यालय में क्या क्या डैश होंगे। तो वार्षिकोत्सवे के कार्यक्रमाः भविष्यन्ति, कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रमे पुरस्कार डैश भविष्यति किम, कार्यक्रम में पुरस्कार रिक्त स्थान होगा क्या। तो कार्यक्रम में पुरस्कार वितरणम भविष्यति किम, कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण भी होगा। छात्राः संस्कृतस्य रिक्त स्थान गास्यन्ति, छात्र संस्कृत का गाएंगे। तो क्या छात्रा संस्कृत समूह गानम गास्यन्ति, छात्र संस्कृत का सामूहिक गीत गाएंगे। प्रश्न संख्या 6, विलोम शब्दानां मेलनम कुरुत। अब यहाँ पर विलोम शब्द को छांटना है, माने मिलाना है। तो अब देखिए अद्य शब्द का अर्थ होता है बच्चों, अद्य शब्द का अर्थ होता है आज। अब अद्य शब्द का आज है, तो इसका विलोम पद क्या होगा बच्चों, श्वः, अद्य श्वः, तो एक। दूसरा मित्रम, मित्र मीन्स दोस्त सखा, और इसका होगा अमित्रम। गतवान, गतवान शब्द का अर्थ होता है गया, और इसका उत्तर है आगतवान माने आया। विशिष्टम, विशिष्ट माने विशेष, और इसका विलोम पद होगा सामान्यम। विस्मृतवान, विस्मृतवान शब्द का अर्थ होता है भूल गया, और स्मृतवान शब्द का अर्थ है याद किया। तो ये है दोस्तों, और एक बचा हुआ है अंते और प्रारंभे, अंते शब्द का प्रारंभे। तो इस प्रकार से आपने पूरा का पूरा अद्य माने आज और श्वः विलोम पद है, मित्रम अमित्रम, गतवान आगतवान, विशिष्टम सामान्यम, स्मृतवान ओ विस्मृतवान उसका स्मृतवान, अंते प्रारंभे। तो ये है। अब आगे प्रश्न संख्या 7, स्वविद्यालयस्य वार्षिकोत्सवम् अधिकृत्य संस्कृतेन पंचवाक्यानि रचयत। अपने विद्यालय का वार्षिकोत्सव को लेकर आपने संस्कृत में 5 वाक्य बनाने हैं, 5 वाक्यों की रचना करनी है। तो अब मैं यहाँ पर एक साधारण रूप में आपको 5 वाक्य लिखकर बता रहा हूँ, आप यहाँ इसके स्थान पर और भी वाक्य आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में
अस्माकं विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः दिसम्बर मासे भवति। हमारे विद्यालय का जो वार्षिकोत्सव है वो लगभग दिसंबर मास में होता है। वार्षिकोत्सवे विविधाः कार्यक्रमाः भविष्यन्ति। वार्षिकोत्सव में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रमे नृत्यानि गीतानि नाटकानि च भवन्ति तो कार्यक्रम में नृत्य माने डांस, गीतानि सॉन्ग्स गीत, नाटकानि नाटक, तो ये सारे के सारे होते हैं। चित्रकला प्रतियोगिता विविधाः क्रीडाः अपि भवन्ति। चित्रकला प्रतियोगिता मीन्स ड्राइंग कंपटीशन, और विविधा बहुत सारे खेल भी होते हैं। पुरस्कार वितरण में भी भवति, और पुरस्कार वितरण भी होता है। तो ये साधारण सा मैंने 5 वाक्य उदाहरण के रूप में लिखा हो। आप चाहें तो इसके अलावा भी और भी वाक्य आप लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, मंजूषातः पदानि आदाय संवादं पूरयत्। तो यहाँ पर एक संवाद दिया हुआ है, जैसे आपके प्रश्न पत्र में आता है सेम वैसे यहाँ पर भी एक संवाद है। इसको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, और पढ़ने से पहले एक बार आपने मंजूषा को देखना है। तो मंजूषा में क्या है, सबसे पहला शब्द है बालान। बालान शब्द का अर्थ होता है बच्चों को। पाठयति पढ़ाता है या पढ़ाती हैं। कार्यक्रमाः कार्यक्रम। गच्छति जाता है अथवा जाती है। कुर्मः करते हैं। अब यहाँ पर दो दोस्त बात कर रहे हैं लगभग, भूमिका और गीतिका। तो भूमिका कहती है नमो नमः सखी। तो भूमिका कह रही है सखी नमस्ते। सखी शब्द का अर्थ होता है मित्र। गीतिका नमो नमः भगिनी। तो गीतिका ने कहा नमस्ते बहन। भूमिका भवती इदानीं कुत्र डैश। मैंने पहले ही बताया था, जो मंजूषा है उसमें से आपने ढूंढना है। तो यहाँ पर होगा भवती इदानीं कुत्र डैश, तो होगा गच्छति। पहले का होगा बच्चों गच्छति, यहाँ पर लिखिए। पहले का उत्तर बच्चों भवती इदानीं कुत्र गच्छति। तो फिर गीतिका कहती है अहम संस्कार केंद्रम गच्छामि। मैं संस्कार केंद्र जा रही हूँ। भूमिका तत्र भवती किम करोति। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं। तो फिर गीतिका कहती है तत्र अहम तादृशान डैश पाठयामि ये विद्यालयं गंतुम असमर्थाः सन्ति। तो मैं वहाँ पर उस प्रकार के, तो तादृशान बालान। तो दूसरा उत्तर है बच्चों आप मंजूषा से भी देख लेना। तो दूसरा है उत्तर बालान। मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाती हूँ जो विद्यालय जाने में असमर्थ हैं। तो भूमिका फिर प्रश्न करती है ते किमर्थं विद्यालयं गन्तुम् असमर्थाः सन्ति। तो वे क्यों विद्यालय जाने में असमर्थ हैं। तो गीतिका कहते हैं तेषां गृहे, यहाँ पर शब्द होना चाहिए तेषां गृहे निर्धनता। ठीक है, तेषां गृहे निर्धनता अस्ति, उनके घर में गरीबी है। अतः वयं 5-6 बालिकाः मिलित्वा तेषां सर्वविधं साहाय्यं कुर्मः। जो तीसरा उत्तर है बच्चों कुर्मः। तो हम 4-5 दोस्त मिलकर उनकी सहायता करते हैं। कुर्मः। फिर आगे भूमिका किम अहमपि पुस्तकैः लेखनसामग्रीभिः अभ्यासपुस्तिकाभिः इत्यादिभिः साहाय्यं कर्तुं शक्नोमि। तो भूमिका ने कहा कि क्या मैं भी पुस्तक, लेखन सामग्री, अभ्यास पुस्तिका माने नोटबुक्स इत्यादि, इनके द्वारा क्या मैं भी सहायता कर सकती हूँ। तो गीतिका आम आम निश्चयेन सहर्षम। तो गीतिका ने उत्तर दिया हाँ बिल्कुल और खुशी के साथ और निश्चय ही आप कर सकते हैं। तो भूमिका भवती तत्र किम किम डैश। तो फिर पूछा कि आप वहाँ पर क्या क्या, ठीक है, तो है पाठयति। तो भूमिका ने पूछा क्या क्या पढ़ाती हैं वहाँ पर। किम किम पाठयति, क्या क्या पढ़ाती हैं। तो चौथा ऑप्शन है बच्चों पाठयति।
पाठयति। फिर आगे तो इतने में उत्तर दिया कि अहम गणितं विज्ञानं संस्कृतं च इत्यादीन् विषयान् पाठयामि। अपि च संस्कारकेन्द्रे अस्माकं विद्यालयवत् एव वन्दना, गीत अभ्यासः, भोजनमन्त्रः, वन्दे मातरम् इत्यादयः संस्कारप्रदाः डैश अपि भवन्ति। तो यहाँ पर कहा कि मैं वहाँ पर गणित, विज्ञान माने साइंस, संस्कृत इस प्रकार के विषयों को पढ़ाती हूँ और इसके साथ साथ उस संस्कार केंद्र में जैसा हमारा विद्यालय है उसी प्रकार वंदना माने प्रार्थना, गीतों का अभ्यास, भोजन करते समय भोजन मंत्र और जो देशभक्ति वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, तो इस प्रकार के कार्यक्रम वहाँ पर संस्कारप्रद कार्यक्रम होते हैं। भूमिका अस्तु अद्य संस्कार केंद्रम द्रष्टुमिच्छामि। आज मैं संस्कार केंद्र देखना चाहती हूँ। गीतिका कहती अस्तु चलाव, बिल्कुल चलिए चलते हैं। यहाँ पर चलावा दिया है तो यहाँ पर चला वह है, तो उसको यहाँ पर अंतिम दीर्घ को विसर्ग में बदल लेना, चला वह। तो फिर एक बार मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, पहला गच्छति, फिर दूसरा बालान, तीसरा कुर्मः और चौथा पाठयति और अंतिम है कार्यक्रमाः। तो धन्यवाद बच्चों, और इसको अच्छी प्रकार से एक बार अभ्यास कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और यह वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।